सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम बिल का फैसला कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। अदालती अमले के मुताबिक नैब तरामीम के खिलाफ केस का फैसला 12:30 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को ये फैसला महफूज किया था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, बताइएगा। तरमीम केस का जो फैसला है वो कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। अदालती अमला की जानब से ये बताया गया है कि 12:30 बजे बेंच जो है वो यहाँ पर आएगा और बैठकर फैसला सुनाएगा। 5 सितंबर को नैब तरमीम केस पर फैसला जो है वो 3 रुकनी बेंच ने महफूज किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो बेंच में शामिल हैं। 53 से जायद इस केस की समाअत हुई हैं। गुज़श्ता साल जुलाई में यह केस जो है 19 जुलाई को इस केस की बाज़ाब्ता तौर पर पहली समाअत हुई थी और उस पर 53 समातें हुई हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के वकला की जानब से दलाइल दिए गए। जो हुकूमती वकला हैं वो भी बार बार तब्दील होते रहे और दलाइल दिए गए और आखिर में जब 53 से ज़ायद समातें हुई तो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी जानब से तहरीरी दलाइल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए, बेंच के सामने जमा कराए गए, जिसके बाद 5 सितंबर को ये फैसला जो है वो महफूज किया गया था, जिसका आज बाज़ाब्ता तौर पर फैसला जो है महफूज शुदा जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा। अदालत में जो कुर्सियाँ हैं वो लगा दी गई हैं, जो कमरा अदालत है वो वकला और सहाफ़ियों से जो है वो खचाखच भर गया है और सब जो है वो मुंतज़िर हैं इस केस का फैसला क्या आएगा। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो कुछ ही देर में ये फैसला सुनाएगा, जिसकी 53 से जायद समातें हुई हैं और 19 जुलाई 2022 को केस की पहली बाज़ाब्ता समाअत हुई थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानब से नैब तरमीम को जो है इनको चैलेंज किया गया था और पिटीशन दायर की गई थी और उसी पर वकला की जानब से दलाइल दिए गए और 5 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से उस वक्त ये कहा गया था कि वो अपने मुद्दत पूरी होने से कबल जो है शॉर्ट और स्वीट सा ठीक है, शॉर्ट और स्वीट फैसला सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। कमरा अदालत में आखिरी दिन चीफ जस्टिस उमर बंदियाल का वकला, सहाफ़ियों और जजेस से मुकालमा। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के लिए एक तमन्नाओं का इजहार किया गया। चीफ जस्टिस ने वकला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं भी आपके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने मुझे मौका दिया, मीडिया ने मुझे मुतहरिक रखा। बार्स की जानिब से मिलने वाले ताउन पर भी शुक्रगुजार हूँ। हमारा फरीज़ा है कि सबको तहम्मुल से सुने। बार की तरफ से हमेशा ताउन और सीखने का मौका मिला। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज इसा जिम्मेदारियां संभालेंगे। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़। अलकायदा अफगान तालिबान हुकूमत के साथ करीबी और अलामती ताल्लुकात बरकरार रखे हुए। अफगान तालिबान के सरपरस्ती में अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमा अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनात हैं। आलमी बरादरी के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द इलाकाई और आलमी अमन सलामती के लिए बदस्तूर संगीन खतरा है। अमरीकी सफीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड का कहना है कि तालिबान को अब ये बताना होगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी दहशतगर्द तंजीम के लिए महफूज पनाहगाह नहीं है। रूसी नायब सफीर मैरिया ज़बोलोत्स्काया का कहना है कि मगरबी ममालिक की जानिब से जो हथियार अफगानिस्तान लाए गए अब वो दहशतगर्दों के हाथ लग गए हैं। ताशकंद कॉन्फ्रेंस के शुरका ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में महफूज पनाह लिए हुए हैं और वहाँ से ही पाकिस्तान पर हमले भी किए जा रहे हैं, जबकि अफगान अबूरी हुकूमत पर यह जोर दिया गया कि वो मुल्क में मौजूद उन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मुअस्सर इक़दामात करें। नाज़रीन, जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने 20,000 रुपये के मुसल्लकों के एवज जमानत मंजूर की। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुखबर की इतला पर गिरफ्तारी की दफात नाकाबिल जमानत हैं। FIR के दर्ज होने के 6 माह बाद परवेज़ इलाही का नाम डाला गया। इस केस में चेयरमैन PTI समेत दीगर की जमानतें हो चुकी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि FIR में परवेज़ इलाही नामजद नहीं। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान भी कोई चीज़ बरामद नहीं की गई। सुपरिटेंडेंट अटक जेल का चेयरमैन PTI की बेटों से फ़ोन पर बात करवाने से इनकार। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में जवाब जमा करवा दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल रूल्स इजाज़त नहीं देते, इसलिए टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करवाई जा सकती। अदालत ने अटक जेल सुपरिटेंडेंट के जवाब 18 सितंबर को दलाइल के लिए तलब कर लिए। केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी की गई है। उधर चेयरमैन PTI के वकला का साइफर केस खारिज करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू। मरकजी दरख्वास्त में तरमीम के लिए दायर दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। चीफ जस्टिस ने डायरी नंबर लगाने की हिदायत कर दी।
पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दूसरे रोज भी जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज इजलास में बाज़ अमूर पर इत्तेफाक राय न होने पर इजलास का दौरानिया एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तफसीलात जानिए लाहौर से इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। सदारत बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी करेंगे। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और मुआशी व अमन अमान की सूरत हाल जेरे बहस आएगी, जिसके बाद बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम फैसलों का ऐलान करेंगे। गुज़िश्ता रोज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की 2 नशिस्तों में 90 दिन के अंदर इंतखाबात और आइंदा इंतखाबी लाया अमल पर अरकान ने अपनी आरा का इजहार किया कि जी डेट कौन अनाउंस करता है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहस नहीं है। हमारी बहस इस वक्त है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो। ये गैर यकीनी की सूरत हाल, इससे मुल्क निकल सके, हमारे लिए एक वे फॉरवर्ड नजर आए। मईशत भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिक्योरिटी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पार्टी राय के मुताबिक इजलास में मुतालबा किया गया कि सिंध में भी तरक्याती मंसूबों के लिए रकूम जारी की जाएं, वरना पंजाब और KPK में भी रोक दी जाएं। पार्टी राय के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुशावरत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, सिंध में 15 साल जिस माफिया की हुकूमत रही है हम जानते हैं। बिलावल साहब कहते हैं, कच्चे के डाकुओं ने उनके पास जो असलहा था वो दहशत गर्दों का था। सिंध पर आपकी हुकूमत रहने के बाद डाकुओं को ख़त्म क्यों नहीं किया गया? MKM के गुब्बारे में अब हवा नहीं भरी जा सकती। जो हुआ भरेगा, उसके फेफड़े खराब हो सकते हैं। बल्दिया फैक्ट्री पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला आधा सच है। जुर्म के बाद तो बात वाज़े हो गई है। इसके बाद भी अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि MKM के गुब्बारे में फिर से हवा भर जाए, तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि अब इस गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा सकती। हवा भरने वालों के फेफड़े तो खराब हो सकते हैं, MKM के गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा सकती। जो ये कोशिश करेगा वो खुद नुकसान उठाएगा, अपना तासुर खराब करेगा। इसलिए ये जितनी भी कोशिशें, 1 को 3 कर दो, 3 को 4 कर दो, 4 को 5 कर दो, और कोशिश करो कि अपनी मर्जी के नताइज हासिल करो, तो मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना पड़ता है। कराची और हैदराबाद के अवाम अब बहैसियत मजमूई MKM को मुस्तरद कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत तवानाई से मुताल्लिक़ इजलास में मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ारत तवानाई की जानिब से वज़ीर आज़म को बिजली चोरों से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश की गई। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। औरंगज़ेब, बताइए रिपोर्ट में क्या बताया गया? जी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत तवानाई से मुतालिक अहम इजलास जो है वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर तवानाई, कैबिनेट तवानाई समेत दीगर हुकाम भी इजलास में शरीक थे। इजलास में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि वज़ारत तवानाई की जानिब से वज़ीर आज़म को बिजली चोरों से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर वज़ीर आज़म की वज़ारत तवानाई को जो है बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी हिदायत की। शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। अब बात करें कराची के इलाके लाइन्स एरिया में स्कूल के बच्चे बेहोश हो गए। स्कूल इंतजामिया ने लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर चलाया। जनरेटर का धुआं भर जाने से कई बच्चे बेहोश हो गए। इसी बारे में बात करते हैं, नियाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज, बताइए बच्चों की हालत कैसी है अभी? जी, लाइन्स एरिया में ये निजी स्कूल है जहाँ पर ये वाक़या जो है वो पेश आया था कि वहाँ पर तवील अरसे से जो है वो लाइट जो है वो सुबह से नहीं थी, जिसके बाद स्कूल इंतजामिया ने जनरेटर चलाया और जिस लोकेशन पर स्कूल कायम है उनके कमरे जो है वो बंद थे, तो धुएं की वजह से जो है वो बच्चे बेहोश हो गए हैं। जो यहाँ पर रजाकार है छिपा के AG के और पुलिस हुकाम जो है वो यहाँ पर पहुंचे। जो बच्चे बेहोश हो गए थे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन इस हवाले से उन्होंने नहीं बताया कि कितने बच्चे जो है वो बेहोश हो गए और इनकी जो तिबी हालत है वो इस वक्त जो है वो कैसी है। अलबत्ता ये खबर जैसी ही पहली तो वालिदैन की जो बड़ी तादाद है वो भी इस वक्त जो है वो स्कूल के बाहर वालिदैन की बड़ी तादाद भी यहाँ पहुँच गई है। बहुत शुक्रिया नियाज अली, आप अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस समेत फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की जो समाअत है उसको मुकर्रर कर दिया है। इसमें अटॉर्नी जनरल, वफाकी फैक्ट्री कानून समेत तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है वो 18 सितंबर को इस केस की समाअत करेगा, जिसमें
रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से फ्रीकैन को जो नोटिस ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, एक और अहम खबर आपको देंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को ये समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस समेत फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, वफाकी सेक्रेटरी कानून समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को ये अहम समाअत करेगा। नाज़रीन, खानेवाल में हज़ारों एकड़ रकबे पर काश्त कपास की फसल महकमा ज़राअत इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बायस तबाही के दहाने पर है। काश्तकारों की जानिब से महकमा ज़राअत के अमले पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनकी जानिब से हमें कोई आगाही नहीं दी गई। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद नईम कैसर से। जी नईम, बताइएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए कपास की फसल के हवाले से तो मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी जो कपास के हवाले से खानेवाल को रोल मॉडल जो है वो करार दिया जाता था, लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए कपास के हवाले से तो कपास जो है वो बड़े नाजुक मराहिल में गुजर रही है। कपास को जो है मुख्तलिफ बीमारियों और सुंडियों ने जो है वो घेर रखा है, जिसकी वजह से कपास की फसल जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी जानिब हमारी किसानों से बात हुई तो उनकी जानिब से जो है वो खासा मायूसी का इजहार किया जा रहा है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि कपास जो है वो आखिरी मराहल में पहुंच सकी, लेकिन जो ज़रई एग्रीकल्चर के लोग हैं उनकी जानिब से जो है वो कोई आगाही नहीं दी गई, जिसकी वजह से कपास जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुकी है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए इंतज़ामिया की एग्रीकल्चर के हवाले से तो उनकी जानिब से जो है वो बताया जा रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो फील्ड फार्मेशन में मौजूद हैं। कपास के हवाले से जो है वो काश्तकारों को आगाही भी दी जा रही है कि इन बीमारियों से बचाने के लिए जो है वो स्प्रे की जाए, लेकिन इस वक्त जो है वो कपास मुकम्मल तौर पर तबाह होती हुई दिखाई दे रही है। जी।